रहे कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां मिथिला बा से कहती है कि गोपिका इतने दिनों तक हमारे साथ में रही, लेकिन मैं गोपिका की प्रतिभा, गुण और समझदारी को पहचान नहीं सकी। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गोपिका ने कहा था कि मैं उसकी सारथी हूँ, ये परिवार और ये सदस्य उसके हैं, ये घर उसका है। भले ये लड़ाई गोपिका की है, लेकिन हमें गोपिका के इस लड़ाई में उसका साथ देंगे। प्रण लेती हूँ कि मैं गोपिका को इस घर में लेकर ही आऊंगी। ये घर उसका है और उसे इस घर में आना ही होगा। सक्षम सोचता है अब गोपिका के और मेरे रास्ते अलग अलग है। मामी जी के घर पे गोपिका चटाई लगाकर रात को सो जाती है। जब सुबह गोपिका की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि मुझे बगीचे से कान्हा जी के लिए फूल लाने हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो देखती है कि वह मामी जी के घर पे है। सोचती है कि आशी बहन ने बाघ को बिना शक्कर की चाय दी होगी या नहीं। आशी बहन को तो ये तो पता ही नहीं है। वही मिथिला जी कान्हा जी के मंदिर में होती है। वो बासी फूल को देखकर गोपिका को आवाज लगाती है, लेकिन मिथिला जी को पता चल जाता है कि गोपिका इस घर में अब नहीं है। वो आशी को बुलाती है और आशी से पूछती है, तुम अभी भी नींद में हो? ये बासी फूल जगह ताजे फूल कान्हा जी को अब तक क्यों नहीं चढ़ाए गए? तभी आशी मिथिला जी से कहती है, मैं रात को ठीक से सोई नहीं। मैं गोपिका के जाने से बहुत अपसेट थी, इसलिए मैं रात को देर से सोई। मिथिला जी आशी से कहती है, पहले गृह लक्ष्मी बनने से पहले अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना सीखो और ताजे फूल लेकर आओ। मामी गोपिका के पास आती है और गोपिका से कहती है, ओ महारानी, ये मोदी हाउस नहीं है जो नौकर चाकर तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। मामी जी गोपिका के हाथ में झाड़ू थमा देती है और उससे कहती है कि घर का सारा काम तुम्हें ही करना है। सबसे पहले तुम झाड़ू मारोगी, नाश्ता बनाओगी और फिर चाय बनाओगी। टीवी खराब हुआ है, उसे भी कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेना, धोना मत। और मामी जी वहां से चली जाती है। गोपिका मोदी हाउस के बारे में ही सोचती है। आशी बा के लिए शक्कर वाली चाय लेकर आती है। बा आशी से कहती है, तुम्हें पता नहीं कि मैं बिना शक्कर की चाय पीती हूँ? मिथिला जी आशी से कहती है कि बा को मधुमेह है, तुम्हें ये बात पता नहीं? तभी आशी कहती है कि मैं बगीचे में फूल तोड़ने गई थी, आने के बाद मैंने चाय बनाई तो चाय आपके और बा के चाय के साथ अदला बदली हो गई। मिथिला जी आशी को हाथ पकड़कर दरवाजे तक लेके जाती है। दरवाजे पर फूलों की टोकरी टंगी हुई होती है। मिथिला आशी से कहती है कि रोज सुबह फूल वाला ताजे फूल देकर जाता है, तुम्हें ये फूल दिखाई नहीं दिए? बगीचे में फूल तोड़ने चली गई। वही गोपिका मामी जी के घर में सारा काम कर लेती है और नाश्ता भी बना लेती है। मिथिला आशी से कहती है, आज मंगलवार है तो मंगलवार के अनुसार आज घर में नाश्ता तुम्हें बनाना होगा। तभी आशी कहती है, मैं चाय बना लेती हूँ, नाश्ता तो मैं सर्वेंट को बनाने के लिए कह दूंगी। तभी मिथिला कहती है, दिवाली के बाद सभी नौकर छुट्टी पर गए हैं। मिथिला जी आशी से कहती है, अब घर का सारा काम जैसे नाश्ता, शाम की चाय और रात का खाना भी तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। किचन में ताक झाक करती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सोचती है कि आशी को टॉर्चर करना इतना आसान नहीं है। मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, बाहर से ऑर्डर करूंगी। आशी नाश्ता बाहर से ऑर्डर करती है। आशी सोचती है कि 20 मिनट में नाश्ता आ जाएगा, तब तक मैं मोबाइल में चैटिंग करती हूँ। और आशी मोबाइल में चैटिंग करने लग जाती है। मामी जी के घर में गोपिका पोहा, ढोकला और ठेपले का नाश्ता बनाती है। आनंद जी गोपिका से कहते हैं, ये मोदी हाउस थोड़ी है जो तू इतना नाश्ता बना रही है, तो सरल लोग हैं, तो इतना नाश्ता बनाने की क्या ज़रूरत है? तभी मामी जी मामा जी को चुप करवाती है और कहती है, मामी जी कहती है, जैसे मोदी हाउस में नाश्ता बनता है वैसे ही नाश्ता इस घर में बनेगा, ताकि तेजल को घर के जैसा फील हो। तेजल चौंक जाती है और मामी जी की तरफ देखने लगती है। गोपिका मोदी हाउस के बारे में ही सोचती रहती है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक होगा या नहीं। सक्षम, मिनल, बा सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ते पर आ जाते हैं, लेकिन 40 मिनट हो जाते हैं, डिलीवरी बॉय नाश्ता लेकर नहीं आता। आशी परेशान हो जाती है और जल्दी जल्दी में नाश्ता बनाती है। मिनल चिराग को बुलाने उसके कमरे में जाती है। आशी नाश्ता लेकर आती है। आशी बा को नाश्ता परोसती है। बा कहती है, ये पोहा तो हलवा लग रहा है, ये ढोकला तो लड्डू लग रहा है, तूने नमक की जगह शक्कर तो नहीं डाल दिया ना? मिथिला जी कहती है, गोपिका को जाए हुए 1 दिन हो गया और घर में सब रसोड़ा और हम सब अस्त व्यस्त हो गए। सक्षम कहता है, गोपिका जब यहाँ पे नहीं थी तब भी ठीक ही चल रहा था ना, आप सबको अचानक क्या हुआ? मिथिला जी से कहता है, गोपिका को घर छोड़ने का तो आप ही का था ना, तो आप सब इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मिथिला कहती है, मैं सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तभी सक्षम कहता है कि मैं बाहर से ऑर्डर करता हूँ, और सक्षम बाहर से नाश्ता ऑर्डर करता है। चिराग गोपिका को चुटकुले मैसेज भेजता है और गोपिका से मैसेज पर कहता है कि भाभी आपकी बहुत याद आ रही है।
मिनल चिराग को नाश्ता के लिए बुलाने आती है तो चिराग मिनल से कहता है भाभी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह सुबह भाभी से मजाक करने की आदत थी, बिना नीचे जाया नहीं गया। ही मामी तेजल को मस्का लगाने उसके पास पहुंच जाती है और मामी तेजल से कहती है कि तुम सोच रही होगी कि मैं इतना बदल क्यों गई, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मेरी आशी बेटा मोदी हाउस में आराम से रहती है तुम भी इस घर में आराम से रहो, तुम्हें उस घर की याद कभी ना आए। मैं तुम्हें खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन आज से इस घर में यही होगा। में जैसा बड़ा टीवी है वैसा ही इस घर में टीवी होगा, और तुम्हारे घर में जैसे नरम नरम सोफे हैं इस घर में भी वैसे ही सोफे आएंगे। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये चीज़ें खरीद सके, तो तुम अपने मैके से लेके आना। तेजल समझ जाती है कि मामी जी क्या कहना चाहती है। मामी जी तेजल से कहते हैं मैं दहेज नहीं मांग रही हूँ, मैं धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा दूंगी। तेजल कहती है मैं फैन और टीवी और ये सोफा सभी चलेगा, और वो वहाँ से चली जाती है। सोचती है ये इतने आसानी से मानने वाली नहीं है। आशी मामी जी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे बाई वाली फीलिंग आने लगी है, तुम गोपिका को वापस भेज दो। मामी जी कहती है मैं उसे थोड़ी छीन के लेके आई थी जो मैं उसे वापस भेज दूँ। जी कहती है तेजल ने पहले ही मेरा दिमाग खराब कर चुका है, अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर। आशी देखती है कि वीडियो कॉल पर गोपिका रसोड़े में काम कर रही होती है। कहती है कि मुझे अभी गोपिका को देखते ही आहें भरने पड़ेंगे। वही मिथिला जी पीछे से आ जाती है। आशी को पता चल जाता है मिथिला जी आ रही है। आशी बात पलट देती है और मामी जी से कहती है तुम गोपिका को वहाँ पे अच्छी तरह से ख्याल रखना। मिथिला जी फोन के पास आती है, तभी रमीला जी मिथिला जी को जय श्री कृष्ण कहती है और कहती है दिवाली सब कुछ अच्छे से गई ना। तभी मिथिला जी कहती है दिवाली के पहले सभी ठीक था। मिथिला जी मामी जी से कहती है कि छोटी बहू बड़ी बहू बन गई है और उसने घर की जिम्मेदारी ले ली है। वो से किसी ने नाश्ता नहीं किया और नाश्ता बाहर से मंगवा लिया है। मोदी हाउस में आज तक नहीं हुआ वो सब कुछ हो रहा है। गोपिका ये सब सुन लेती है। जी बा के पास जाती है और बा से कहती है गोपिका इस घर में अब खींची चली आएगी, मैंने गोपिका को इशारा दे दिया है। केशव सक्षम से कहता है तुम्हारा नाश्ता आया कि नहीं। सक्षम डिलीवरी बॉय को फ़ोन करता है। मिथिला और बा खुश होती है कि अब गोपिका भागते भागते घर में आएगी। बेल बजती है। सक्षम को लगता है कि नाश्ता आ गया, लेकिन जैसे ही सक्षम दरवाज़ा खोलता है दरवाजे पर कोई और होता है और सब देखकर हैरान हो जाते हैं। और आज का एपिसोड यहीं तक। धन्यवाद।